कि तुम्हें जाना है रे ससुराली, और ससुरारी अब रहना छोड़ो पियर को। चली बेटी गुइया कर ले त्यारी, पचरंग चुनरिया ओढ़ ले प्यारी। और चली बेटी गुइया कर ले त्यारी, पचरंग चुनरिया ओढ़ ले प्यारी। और तेरो छूटे गोजे संसार, रहना छोड़ो पियर को, हमें जाना है। तो भगवत प्रेमियों, ग्रह का उद्धार किया, गज के प्राणों की रक्षा की भगवत प्रेमियों भगवान ने। आगे चल के बहुत ही अच्छा प्रसंग आप लोगों के बीच में। श्राद्ध मनु के यहाँ कोई संतान नहीं हुई, उन्होंने ब्राह्मणों को बुलवाया और एक यज्ञ करवाया। ज्योतिषियों ब्राह्मणों ने यज्ञ किया, उस यज्ञ से एक बच्ची उत्पन्न हुई। जब बच्ची उत्पन्न हुई तो राजा ने कहा ऋषियों से कि हमने तो पुत्रेष्ट यज्ञ करवाई थी, हम तो पुत्र चाहते थे, लेकिन पुत्र की जगह पे पुत्री कैसे हो गई। ऋषियों ने कहा कि ये आपकी गलती नहीं है महाराज, आपके रानी की इच्छा थी कि हमारे यहाँ पुत्री हो, तो महाराज इसलिए पुत्री हो गई। श्रोताओं, बेटा और बेटी में जो लोग भेद करते उन्हें भगवत प्रेमियों बहुत बड़ा पाप लगता है। बेटी बाप को इतना प्यार देती है और एक बार शादी करने के बाद फिर कभी जबरदस्ती आपसे कुछ लेने की हट नहीं करती। जो दे दिया वो दे दिया, लेकिन अभी तक सरकार इतनी योजनाएं चला ली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उस पर हम ध्यान नहीं देते। शादी के बाद तो दहेज के लोभी उसे मार ही देते हैं, लेकिन शादी से पहले पेट में ही भ्रूण हत्या करवा देते हैं, जिसपे सरकार बहुत रोक लगा रही है। फिर भी कुछ लोभी दानव बैठे हैं। हबी में से वो कुछ लोग हैं जो शहर में डॉक्टर हैं, चंद सिक्कों के खातिर और पेट पैदा होने से पहले ही पेट में ही उसे मार देते हैं। कवि ने बेटियों के लिए बहुत अच्छा लिखा, कि पापा की शान, कि पापा की शान होती है और मम्मी की जान होती है। बेटियां भाग्यवान होती है।
सहती है दुख सहती है, किसी का नाम तो नारी है। और चुप चुप रहना और दुख सहना ये कैसी लाचारी है। और दो दो घरों की शान होती है, बेटियां भाग्यवान बेटी तो सदा बाबुल के घर और पलने में झुलाई जाती है। बेटी तो सदा बाबुल के घर पलने में झुलाई जाती है। और बेटी न जली न जलाई गई, बहुएं क्यों जलाई जाती है। भगवत प्रेमियों श्राद्ध मुनियों ने कहा कि महाराज जी या तो हमें दूसरा बेटा दे दो या फिर बेटी से बेटा बना दो। अब ऋषियों ने शपथा विधान किया, यज्ञ किया, तो भगवत प्रेमियों बेटी थी उसका बेटा बन गया, उसका नाम पड़ा सुदुम्न। सुदुम्न जब बड़ा हुआ श्राद्ध देव तपस्या करने के लिए चले गए तो एक बार ये सेना लेकर के और जंगल में पहुंचा। उस जंगल में भोले बाबा का श्राप था कि कोई पुरुष अगर इस जंगल में प्रवेश करेगा तो वो स्त्री बन जाएगा। सुदुम्न सेना के साथ जैसे ही जंगल में प्रवेश किया तो हुआ क्या भगवत प्रेमियों, कि अंबिका विपल में जैसे ही और उस राजा का प्रवेश हुआ। अंबिका विपल में जैसे ही उस राजा का प्रवेश हुआ, वैसे ही सब साथियों सहित, वैसे ही सब साथियों सहित नरपति का नारी भेष हुआ। जैसे ही राजा सुदुम्न उस जंगल में घुसा, साथियों सहित सभी के सभी स्त्री बन गए। भगवत प्रेमियों जब सुदुम्न स्त्री बन गया अब तो शर्म के कारण सर नीचे को झुकाए और इधर उधर जंगल में घूमने लगा। उसने सोचा अब मैं किस मुंह से जाऊं अपने राज्य में, लोग देखेंगे तो तालियां बजा के हंसेंगे। जंगल में भगवत प्रेमियों घूमने लगा। एक दिन घूमते हुए जंगल में किनारे पे तलहटी पे देखा कि कुटिया बनी हुई है और उस कुटिया में निवास कर रहे भगवत प्रेमियों बुद्ध। सुदुम्न राजा था वो स्त्री बन गया और बुद्ध से जब आंखें चार हुई तो भगवत प्रेमियों उसका विवाह बुद्ध से हो गया। और विवाह ही नहीं है पुत्र, उस सुदुम्न से एक बेटा भी हुआ जिसका नाम था बुद्ध।